ओम शांति। ये सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच के ऊपर वैरायटी एक्टर्स है। मनुष्य हर एक कोई अपना अपना पार्ट प्ले करता है, परंतु हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके 24 घंटे में 36 मूड बदली होते हैं। उसको मूडी कहा जाता है। घड़ी घड़ी उनका मूड बदली होता रहता है। कभी भी एक रस स्थिति नहीं रहती है, जिसके कारण वो जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। कभी कभी उनका जीवन इतना नीरस हो जाता है, कल तक जिन व्यक्तियों से उनको आनंद मिलता था, कल तक जिन पदार्थों में उनको रुचि थी, कल तक उनको जो दृश्य अच्छे लगते थे, उन सब से उनका मन उठ जाता है और वो जैसे कि सबसे कट जाते हैं। संबंधियों से, मित्र संबंधियों से, परिवार से, सबसे कट के एकदम जैसा उनका स्वभाव रूखा बन जाता है। किसी के साथ बात करने का दिल नहीं होगा, किसी में मिक्स होने का दिल नहीं होगा, किसी चीज में रुचि नहीं रहेगी, ना खाने में, ना पीने में, ना सोने में। तो ऐसा नीरस जीवन होने के कारण उसका असर तुरंत शरीर के ऊपर होता है, हेल्थ के ऊपर होता है। क्योंकि मन का और शरीर का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। जैसे मन की स्थिति होती है, उसका इफेक्ट तुरंत शरीर के ऊपर होता है। और ऐसा मूड रखने से कभी देखेंगे तो किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, कभी देखेंगे तो किसका हार्ट बीट बढ़ रहा है, कभी देखेंगे तो उनकी पाचन शक्ति खराब हो रही है। तो ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का कारण मानसिक रोग है। मनसा नीरस हो गई, किसी में रस ही नहीं रहा, जीवन में मजा ही नहीं आया, तो क्या करें। कोई दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी बात होती है तो जल्दी नर्वस हो जाते। जरा सी बात होगी, जरा सी परिस्थिति आएगी तो एकदम नर्वस हो जाते, जैसे अस्त्र शस्त्र हाथ में से फेंक देते हैं और अपने को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। उनको आप कोई भी कार्य बोलेंगे कि ये कार्य आपको करना है, तो वो बोलेगा नहीं, ये कार्य तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी कल तक जो करने वाला था, अभी एकदम अचानक उसके अंदर ये कहाँ से विचार आ गया, जिसके कारण वो अपने को एकदम नर्वस महसूस करता है। तो जब ऐसी मनोस्थिति होती है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि जब व्यक्ति नर्वस हो जाता है, अकेला हो जाता है, तो हम वही कार्य क्या करते, दूसरे को देते हैं, भाई तू ये कर डाल। और सामने वाला जो कार्य इसने नहीं किया है, अगर हमने वो कार्य दूसरे को करने के लिए दे दिया, वो व्यक्ति तो बहुत सहज रीति से उस कार्य को पूरा कर देता। तो जिस समय ये व्यक्ति देखता है कि जिस काम के लिए मैंने ना बोला, वो काम तो इसने कितना सरलता से कर दिया, तो उस समय उसको खुद को बहुत विचार चलते हैं कि लोग मेरे को क्या कहेंगे, मैं इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सोच सोच के वो अपना आत्मविश्वास खो देता है, एकदम उदास हो जाता है, एकदम हताश हो जाता है। तो ये जो मनोदशाएं हैं, अनेक मनोदशाएं हैं,
इन मनोदशाओं को परिवर्तन करने की ताकत सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान और योग में। तो जिस समय उनको व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और योग सिखाया जाता है, उसको स्वचिंतन करना सिखाया जाता है, स्व का दर्शन कराया जाता है, तो स्वचिंतन से उसके अंदर हिम्मत और साहस आता है। और जितना जितना वो परमात्म चिंतन करता है, परमात्मा से योग लगाता है, तो परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने की उसमें शक्ति आती जाती है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सब दिन होत न एक समान। समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तित होता रहता है। हमें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहादुरी से उसका सामना करने की आवश्यकता है। तो जितना जितना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है, जितना जितना हमारा बुद्धि का योग सर्वशक्तिवान से लगता जाता है, तो उतना उतना हमने देखा है कि ऐसी व्यक्तियों के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है जो बड़े से बड़ा कार्य बहुत सहज रीति से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। तो जब मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है, तो ये छोटा कार्य करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने जो खोया हुआ आत्मविश्वास है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वो आत्मविश्वास वापस उनके अंदर जागृत होता है और उस आत्मविश्वास के बल से वो अपने जीवन को बहुत सहज रीति से और सफल रीति से जी सकते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक ज्ञान समझने की, क्योंकि ऐसा नहीं कि जब भी हमारी स्थिति ऐसी बने, खराब हो गए, उस समय इसकी आवश्यकता है नहीं। अगर पहले से ही बहुत समय से हमने ज्ञान और योग की अगर तपस्या किया है, मेहनत किया है अपने ऊपर, तो ऐसी स्थिति हमारे ऊपर कभी नहीं आएगी। हम सदैव उमंग उत्साह में रहेंगे, सदैव हर्षित रहेंगे, सदैव सुखी रहेंगे और आनंद में रहेंगे। क्योंकि परमात्मा जो है वो आनंद का सागर है, तो उसको हम जितना जितना याद करते हैं वो सर्वशक्तिवान है। हमें शक्ति भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, खुशी मिलती है और हम दूसरों को बांट सकते हैं।